हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये जनरल एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। यस, एंड कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका, आप रीडिंग को देख सकते हैं। स्टे पॉजिटिव। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी एंड देन मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। देखते हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं। ओके, ओह माय गुडनेस, दिस इज़ अ लवर्स कार्ड। ओके, डेफिनेटली ये इंसान जो भी आपको याद कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू और दे आर फॉलो इन लव विद यू। ये इंसान जो भी हैं वो डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड कुछ लोगों को आपसे बहुत प्यार हो रहा है। सो दैट्स वाई आपसे किसी तरह से यूनियन करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनके अंदर एक अर्ज है आपसे मिलने की, बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना डीपली इमोशनल हो रहे हैं और दैट्स वाई दे रियली ये फील कर रहे हैं एक इंटीमेसी आपके लिए। दैट्स वाई दे रियली वाना कम क्लोज टू यू, दे रियली वाना किस यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोमांस बनाना चाह रहे हैं, लव बनाना चाह रहे हैं ये इंसान आपके साथ। यस, याद कर रहे हैं आपको। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे आपको याद कर रहे हैं बिकॉज दे रियली वाना कन्फेस देयर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो भी ये आपके लिए डीपली फील कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये आपको कन्फेस करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई ये आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, एक क्लियर कट बात करने के लिए। यस, इससे पहले हो सकता है या तो उन्होंने कन्फेशन किया नहीं है या फिर आपके बीच में इतना क्लियर बातचीत नहीं हुई है, इन्होंने नहीं की है अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक इमोशंस फीलिंग्स का कन्फेशन मुझे दिख रहा है जिसको लेकर ये करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू। यस, बट इनको लगता है कि अब इनको किस तरह से इस रोमांस में या इस लविंग रिलेशनशिप को बनाने में विक्ट्री मिल सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपसे जो है ना वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इट्स अ कन्फेशन, क्लियर कट बातचीत की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ये मुझे एनर्जी ये भी आ रही है कि ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुए ना, तो आप एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड, द एक्टिविस्ट। यस, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। लाइक ये आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। यस, एंड आपको अपना लव, केयर, अफेक्शन शो करने के लिए ये बहुत इम्पल्सिव हैं आपकी तरफ मूव लेने के लिए। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लाइक एक बहुत ही असर्टिवनेस की एनर्जी है। एक ये इंसान वो हैं जो ऑलरेडी काफ़ी अपना माइंड बना चुके हैं कि इनको क्या बात करनी है, किस तरह से मूव लेना है, और ये मूव लेने के लिए बहुत असर्टिवनेस की एनर्जी दिख रही है कि जो ठान लिया वो मुझे करना है। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये इंसान जो है वो आपसे कन्फेशन करने वाले हैं या आपके बीच में एक रोमांटिकली कम्युनिकेशन होने वाली है। या कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान पहले हो सकता है आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि लाइक ये इंसान जो है ना उनको कहीं ना कहीं आपके साथ अटैचमेंट का फेयर था, इंटीमेसी का फेयर हो सकता है। दैट्स वाई ये जो डीपली फील कर रहे थे वो आपको नहीं एक्सप्रेस कर पाए। बट अभी ये रुक नहीं पा रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे क्योंकि इनको आपसे डेफिनेटली ट्रू लव है। दे फॉल इन लव विद यू गाइस। वी हैव इट्स इंटरफेरेंस नंबर 8, इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। यस, इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, सैबोटेज किया हुआ है इस इंसान ने, या तो पास्ट में किया या अभी किया। इसीलिए विद 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड इनकी टेंशन बढ़ती जा रही है। जितना ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल हैं, अपने आप को जितना रोक रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए, उतना ज़्यादा ये जो है ना इंसान टेंशन में जाते जा रहे हैं। उतना ज़्यादा उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर है, एंजाइटी है,
कहीं पे भी किसी भी तरह से सुकून नहीं आ रहा, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यस, कहीं ना कहीं एक विक्टिम मेंटालिटी में ये पर्सन चल रहे हैं, और अपनी वजह से या ख़ुद की वजह से, आप लोगों की तरफ से नहीं है ये। कुछ लोगों की हो भी सकता है आपकी तरफ से, बट इनकी अपनी तरफ से है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के बीच में हो सकता है इंटरफेरेंस रहा भी हो थर्ड पार्टी का, बिकॉज लवर्स चॉइसेस की बात भी कर रहा है यहाँ पे। यस, आई फील ये पर्सन वो भी हो सकता है जिन्होंने शायद आपको नहीं पास्ट में चूज़ किया, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, एंड राइट नाउ ये किसी और को चूज़ करके ऐसा लग रहा है जैसे टोटली फंस चुके हैं। चाहे मेल है या फीमेल है, ये पर्सन फंस चुका है टोटली किसी और को चूज़ करके। अब वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रॉमाटाइज हैं। जो लव, जो अफेक्शन के लिए ये किसी और को इन्होंने चूज़ किया था या किसी और के साथ रिलेशन में गए थे, वो चीज़ें उनको वहाँ पे नहीं मिली हैं। यस, दैट्स वाई ये अब वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि इनको बहुत एक्टिव हो गए निकलना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज़ यहाँ पे डेविल की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। ये इंसान जो है ना, आप लोगों को लेकर ऑब्सेसिव हो रहे हैं। दे आर एडिक्टेड टू यू गाइस। इस पर्सन को आपकी एडिक्शन है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, थर्ड पार्टी में रुके हुए हैं, ये पर्सन अटके हुए हैं। लाइक थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, इस इंसान ने किसी और को चूज़ किया आपको छोड़ के। इनके पास चॉइसेस थी और जिसको चूज़ कर लिया वो तो इनको लग रहा है बड़ी बड़ी गलती हो गई है भाई यहाँ पे किसी और को चूज़ करके। यस, टोटली वहाँ पे टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी चल रही है, टेंशन चल रही है इस पर्सन की बहुत ज़्यादा। यस, निकलना चाहता है ये इंसान वहाँ से, रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ लोग थर्ड पार्टी में नहीं है ना, तो वो अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उस नेगेटिव थिंकिंग में रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ से इनको लगता है इनको निकलना पड़ेगा और कन्फेशन करना पड़ेगा ताकि आपके बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो पाए। अदरवाइज़ कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी को चूज़ करके काफ़ी फंस चुके हैं। वो टॉक्सिसिटी में चल रहे हैं, पूरी टॉक्सिसिटी है यहाँ पे, नेगेटिविटी है, एब्यूज़िव रिलेशन हो सकता है, एब्यूज़िव कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनको खुद पे गुस्सा आ रहा है। एंड उस कनेक्शन में रहते हुए भी ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक एंगर, एग्रेसिव एनर्जी दिख रही है। यस, उस वजह से मुझे लग रहा है ये पर्सन को कोई ना कोई हो सकता है बैड हैबिट्स चल रही हैं, कोई ड्रग, कोई स्मोकिंग, क्योंकि टेंशन है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। जिन्होंने किसी और को चूज़ किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिन्होंने किसी और को चूज़ नहीं किया और उन्होंने आपसे कन्फेशन नहीं किया, यस, अब वो जो है वो आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, इसीलिए आपको याद करें क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, उनको एडिक्शन हो गई आपसे। एंड ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सडक्शन, काफ़ी ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपके साथ अटैचमेंट का, बिकॉज़ ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं फिज़िकली, इमोशनली। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को जो है ना आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं, एक इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई आपको याद कर रहे हैं। इस पर्सन को आपकी, जैसे एक होता है ना एक इंसान एडिक्टेड हो गया किसी चीज़ का, तो एडिक्टेड जब आप हो जाते हो, जब वो चीज़ आपको नहीं मिल रही या फिर वो इंसान नहीं मिल रहा, तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी गुस्सा आता है। तो इस इंसान को गुस्सा आ रहा है खुद पे, बड़े मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि अपना किया हुआ है सब कुछ। दैट्स वाई। यस, सो नंबर 8, 16, 5, 1, 6 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इट्स अ 15, 16 नंबर भी है, 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, डबल 6 की एनर्जी है। 6 इज़ द नंबर ऑफ डेफिनेटली एज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है आपके साथ इस इंसान को लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, बट यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मुझे। यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी की एनर्जी। यस, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, तो ये पर्सन बहुत एडिक्टेड है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन को रोक रही हैं आपके पास आने से भी, ये उधर से भी निकलना चाह रहे हैं और बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं कि फट से मैं मूव लूँ और आपकी तरफ आऊँ। ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है क्योंकि याद कर रहे हैं आपके बिना बहुत मुश्किल से ये पर्सन रह रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका लवर्स का कि ये इंसान जो भी है उसको आपसे प्यार है। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द
ओरेकल्स, कुछ ओरेकल से क्लैरिटी देखते हैं कि कौन है ये जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वी हैव मैसेज एंड ड्रीम्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट आई थिंक यहाँ पर टेलीपैथी भी हो रही है और कुछ लोग आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रहे हैं। आई थिंक कुछ लोगों के हो सकता है ड्रीम में ये पर्सन अपेयर हो रहे हैं। या वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यस, इनका विश है आपको लेकर जो भी सपने हैं उनको सपनों को पूरा करना, या फिर ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज दे आर मिसिंग यू गाइस। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। अगर तो ये इंसान आपके डेफिनेटली ड्रीम्स में अपेयर हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकी विश है और अपनी इस विश को पूरा करना चाह रहे हैं वो। या बट इस टाइम दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बातचीत करना चाहते हैं और अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं। या सॉलिड फाउंडेशन, ये स्ट्रॉन्गली आपके साथ एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, एक स्ट्रॉन्गली रोमांटिक कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ, जिसमें ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली डीपली आपके साथ कनेक्ट रहना चाह रहे हैं। या सो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है अभी तक। पाइसिस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वी हैव ट्विन फ्लेम। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन है और कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हो तो ऑब्वियसली इस इंसान की जो एक फ्लेम है वो बर्न हो रही है, क्योंकि आप एक दूसरे से दूर हो। जब तक आपके साथ यूनियन नहीं हो पाएगा विद द लवर्स कार्ड, इस पर्सन का या फिर ये पर्सन यूनिटी नहीं कर लेते आपके साथ, तब तक इनकी फ्लेम बर्न होती रहेगी अनटिल अनलेस आपका एक पैचअप नहीं हो जाता या फिर आप एक नहीं हो जाते। ये पर्सन अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है। दैट्स वाई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ऊपर से ऑब्सेशन भी है। इमोशनली फिजिकली मुझे दोनों दिख रहा है। सेक्चुअली डेफिनेटली ये आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं, उनके नीड्स हैं उसको पूरा करना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होके। फिजिकली भी मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, लाइक दिस पर्सन रियली वांट टू बी फिजिकल विद यू। यस, वी हैव इट्स अ स्पिरिट गाइड असिस्टेंट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको हो सकता है किसी तरह से शायद कुछ ना कुछ आपको मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे, या फिर किस तरह से आप स्पिरिचुअली आपको कोई चीज़ गाइड यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की साइड से। बट इनको लगता है आपने इनके दिमाग पे को कंट्रोल किया हुआ है, कि आपके अलावा ये इंसान जो है ना वो ना तो कुछ सोच पा रहे हैं, ना ही अपनी लाइफ में किसी और तरफ फोकस लगा पा रहे हैं। ये इनको लगता है कि आपने इनको कंट्रोल कर लिया हुआ है, और आपको ये चीज़ें शायद आती हैं कि ये एक आपका आर्ट है कि आपने इनको कंट्रोल किया हुआ है। या लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको कोई ना कोई हो सकता है कोई साइंस मिल रहे हैं, या फिर किसी तरह से आपको कोई गाइडेंस की दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। आपको मैसेज भी आ रहे हैं। वी हैव थॉट्स आइसोलेटेड। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि ये पर्सन बहुत अकेले हैं। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये अकेले हो गए हैं, इसीलिए ये आपको याद कर रहे हैं कि यूनियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्सन को एक तरह से ना आपका प्यार चाहिए। एक अर्ज है आपसे प्यार की पाने की, लाइक आपका ये पर्सन आपकी तरफ से प्यार चाहते हैं कि आप इनको प्यार करो और प्यार दो, जिसकी इस पर्सन को इस टाइम बहुत ही इंटेंसिवली नीड है। यस, बहुत अकेले हैं ये पर्सन। इनको लगता है आपने इनको कंट्रोल कर लिया हुआ है कि 24/7 दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। आप इस पर्सन के माइंड में हो कॉन्स्टेंटली। या इनको लगता है कि पता नहीं क्या है, अपने ऐसी ट्रिक ही लगा दी गई, या क्या आप ऐसा कर रहे हो कि क्या आपके साथ इस इंसान की एक ऐसी अटैचमेंट हो रही है कि फुली आप के कंट्रोल में है ये पर्सन। वी हैव इट्स अ सेल्फ केयर एनर्जी एंड वी हैव नर्चर कंपैशन। ये खुद भी आपको नर्चर करना चाहते हैं एंड आपकी तरफ से भी चाहते हैं कि आप इनको नर्चर करो। दे रियली नीड योर लव गाइस। इस पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके साथ प्यार बनाना चाहते हैं। लव मेकिंग की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन इस वजह से भी आपको याद कर रहे हैं कि इनको लगता है कि आप अपना बहुत ख्याल करते हो, अपनी सेल्फ केयर करते हो। यस, प्रॉपर एक केयर होती है अपनी करनी आपकी, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उस वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो,
स्पिरिचुअली कनेक्ट रहते हो, बहुत ज़्यादा आप रिलीजियस हो सकते हो, दैट्स वाई आप काफ़ी ज़्यादा जो है एक रिलैक्स पर्सन हो। इसीलिए ये इंसान जो है ना वो आपकी तरफ से भी लव चाहते हैं कि आप इनको करो। तो बड़ी नर्चरिंग एनर्जी है कि आपको प्यार करना चाहते हैं और आपसे प्यार बदले में चाहते भी हैं, इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है कि आपने इनको प्यार किया, बट इस इंसान ने अगर अपने आप को सैबोटैज किया या किस तरह से कोई नेगेटिव थिंकिंग की है, या फिर इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, तो वो इनको नहीं करना चाहिए था। अब इनको आपका प्यार चाहिए। यस, वी हैव इट सन। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक सोल एनर्जी भी महसूस हो रही है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का सोलमेट है। बट आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब है, आपको टोटली रिलीज़ नहीं कर पा रहे। कहने को तो छोड़ दिया हुआ है इस इंसान ने आपको, या आपके बीच का कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका हुआ है, बट स्टिल आपके साथ दोबारा से चीज़ों में यूनियन के लिए अर्ज है। ये भूल नहीं पा रहे आपको, क्योंकि इनको लगता है ये स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट है। बट ये इंसान को लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पहले से ज़्यादा, मेडिटेट कर रहे हो, यहाँ पे सेल्फ केयर है, यहाँ पे सन की एनर्जी है। आप हो सकता है सन लाइट में मेडिटेशन करते हो, या कुछ सन लाइट में आप एनर्जीज़ लेते हो। यस, दैट्स वाई आपकी सोल काफ़ी हील है, नॉर्मल है। मतलब लाइक जिस तरह इनके अंदर एक बड़ी एक डिस्टर्बेंस ही मुझे दिख रही है, वो इनको लगता है आप में नहीं है, बट ये आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे। बट ये इस पर्सन को लगता है आप शायद इनको रिलीज़ कर चुके हो, तो वो चीज़ें भी इनको कहीं ना कहीं जो है ना वो डिस्टर्ब करके रख रही हैं कि आप इनको भूल गए हो, अब आपको इनसे कोई प्यार नहीं रहा, आप इनके साथ नहीं अटैच हो। लेकिन ये उतना ही आपके साथ जो है ना, इनको लगता है आपने कंट्रोल कर लिया हुआ इनको। यस, सो लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लिब्रा टोरस इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी मैं स्टार साइन आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।